नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। प्रयागराज में हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद पंप पर शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है और पुलिस ने जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चला दिया है। बुलडोजर एक्शन की ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले 2 बुलडोजर पहुंचे थे और उसके बाद एक बड़ा बुलडोजर पहुंचा जिसने रफ्तार को और बढ़ा दिया और तेज रफ्तार से बुलडोजर लगातार अपने मकसद में कामयाब होता चला जा रहा है। जमींदोज करने की राह पर बढ़ता चला जा रहा है। पहले घर का मेन गेट तोड़ा गया, बाउंड्री वॉल तोड़ी गई, फिर टीम भीतर पहुंची, महिला पुलिसकर्मी भीतर गई, भीतर मुआयना किया कि कोई है तो नहीं। सामान को धीरे धीरे फिर मजदूरों के जरिए बाहर निकाला गया और उसके बाद बुलडोजर एक्शन जो शुरू हुआ तो वो थमा नहीं है और बुलडोजर रुका नहीं है। और इसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव से हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। अवनीश अवस्थी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ऑपरेशन लगातार चल रहा है, एक तरफ बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ लगातार अरेस्टिंग हो रही है। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एसीएस अवनीश अवस्थी जी। अवनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। अवनीश जी, कितने टोटल अरेस्टिंग अभी तक हो गए हैं? जितना भी ओवरऑल चीजें हुई हैं उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, व्यवस्था बनाने में हर आदमी का, हर व्यक्ति का, सबका सहयोग चाहिए। जहां भी लोगों ने अव्यवस्था करने का प्रयास किया वहां 306 लोगों को अभी तक हम लोग कार्रवाई करके विभिन्न धाराओं में भेज चुके हैं। जहां पर जिन लोगों ने विशेष रूप से मास्टरमाइंड थे वहां पर विशेष कार्रवाई की गई है और जो भी अवैध उनके कार्य थे, जो भी उनकी अवैध संपत्ति थी, उस पर भी आपने देखा होगा काफी प्रभावी कार्रवाई हुई है। प्रयाग में और कानपुर में कार्रवाई हुई है, सहारनपुर में भी कार्रवाई हुई है। और हम तो फिर से कहना चाहेंगे कि सभी धर्मगुरुओं से जो है जिला प्रशासन, पुलिस लगातार वार्ता कर रहा है, सभी लोगों से जो है बातचीत कर रहा है। लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, अपील यही है। कहीं भी सड़क पर ना आए और सड़क पर आने की कोशिश भी ना करें, अन्यथा कानून बहुत मजबूती से अपना काम करेगा और यदि कहीं डैमेज करने का प्रयास करें तो वो वसूल भी हो जाएगा। आपको मालूम है प्रदेश में 3 दावा प्राधिकरण है, तो अगर कहीं भी डैमेज करने की कार्रवाई होगी तो उस पर जो है वसूली भी बहुत सख्ती से की जाएगी। जैसे कि आज चल रही है कार्रवाई प्रयागराज में, जैसा कि आपने बताया भी है, क्या वैसा ही? क्योंकि अभी 2 बिल्डिंग सील भी हुई है कानपुर में भी, क्या वहां पर भी इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई देखिए, ये तो जिला प्रशासन और पुलिस तय करता है कि कहाँ क्या कार्रवाई उनको करनी है। उनके लिए बहुत स्पष्ट निर्देश यही है कि प्रदेश में अपने जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखें और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी अगर कहीं शांति भंग करने का प्रयास करता है तो ऐसे लोगों पर बहुत सख्ती से कार्रवाई करें, धाराएं गंभीर हो, जिससे आगे एक नसीर मिले कि कोई भी किसी भी रूप में जो है अव्यवस्था न हो। हम एक डेमोक्रेसी में है तो ऐसे में जो है अनावश्यक रूप से किसी को सड़क पे आने का प्रयास नहीं करना चाहिए और अनावश्यक रूप से कोई ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए जिससे शांति व्यवस्था भंग हो। पीएफआई का रोल हर बार सामने आ रहा है, विदेशी फंडिंग भी हुई है क्या सर? जो भी होगा वो जांच पड़ताल की जाएगी और जांच पड़ताल करके जो भी कार्रवाई करनी होगी, हमारी सभी एजेंसीज, जिला प्रशासन और पुलिस के साथ साथ सभी एजेंसीज कर रही है। यूपी पुलिस बहुत मजबूती से काम कर रहा है। आप खुद ही प्रॉपर केस को डील कर रहे हैं, यूपी पुलिस को मॉनिटर कर रहे हैं सर। कई देखा कि नाबालिग बहुत सारे निकल कर आए हैं। देखिए, सभी लोगों को यही अपील की जाती है कि वो लोग अपने परिवार को, अपने सभी लोगों को समझाए बुझाए और इसी वजह से धर्मगुरुओं से जो है लगातार संवाद बना हुआ है। काफी जगह सहयोग भी मिला है, आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में काफी जगह सहयोग मिला है, काफी लोगों ने समझ बूझ के काम किया है। लेकिन कहीं भी किसी भी रूप में जो है लोग ऐसा कोई प्रयास न करें जिससे शांति व्यवस्था भंग हो। खाकी पर सर अटैक होता है तो ये तो हमारे साथ एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी क्लियर मैसेज दिया है कि जितने भी लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी और निर्दोषों के अगेंस्ट कुछ भी नहीं होगा। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। तो यूपी में हुई हिंसा का हिसाब बुलडोजर कर रहा है। प्रयागराज में आज कई घंटों की मशक्कत के बाद बुलडोजरों ने मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद पंप का घर जमींदोज कर दिया है। तस्वीरें अभियान की हैं जिसके तहत यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि दंगाइयों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। प्रयागराज हिंसा का हिसाब, बुलडोजर से जवाब। मास्टरमाइंड जावेद के घर पर चला बुलडोजर।
इधर दोपहर 1 बजे गर्मी की तपिश रिकॉर्ड तोड़ने को आमदा थी। उधर दो बुलडोजर प्रयागराज में हिंसा को भड़काने के मुख्य आरोपी जावेद के घर को तोड़ने के लिए पहुंच चुके थे। प्रशासन की इस कार्रवाई में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। 12:30 बजे पुलिस प्रशासन बुलडोजर के साथ में जावेद मोहम्मद के घर पे पहुंचा था। 1.5 घंटे से लगातार ये कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें सीधे आप देखेंगे, मकान के दाहिनी तरफ हम मौजूद हैं और दाहिने हिस्से को अब तोड़ा जा रहा है। लगातार जो है ये कार्रवाई चल रही है। 1.5 घंटे के समय में अब तक काफी हद तक लगभग 30 से 40% तक इस मकान को क्षति पहुंचाई जा चुकी है। लेकिन बड़ा मकान है, 2 मंजिला मकान है और इसके पिलर्स को टारगेट करके धीरे धीरे इस मकान को ढहाने की तैयारी होगी। दोनों तरफ से बुलडोजर चल रहे हैं, दाईं तरफ से एक बुलडोजर और बाईं तरफ से एक बुलडोजर। बिना देर किए दोनों बुलडोजरों ने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले जावेद के घर का मेन गेट बुलडोजर के निशाने पर था। इस दौरान ये भी ध्यान रखा गया कि आसपास के घरों को कोई नुकसान ना पहुंचे। लगातार जो है वो कार्रवाई यहाँ पर जारी है, कोई भी विरोध नहीं हुआ। मकान के अंदर 1-2 लोग जो मौजूद थे, क्योंकि अंदर से कमरा बंद था, बाकी लोग जो थे वो पहले ही मकान को खाली कर चुके थे। लेकिन थोड़ा बहुत जो सामान था वो उन्होंने आखिरी मौके पर निकाला। लेकिन अभी लगभग 1.5 घंटा पूरा हो चुका है और लगातार ये कार्रवाई आप देख रहे हैं जारी है। जावेद ने प्रयागराज के इस इलाके में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर अपना मकान बना रखा था, जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहता था। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान घर के अंदर मिले झंडे और कुछ कागजात भी बाहर निकाले गए। इसके बाद दूसरे बुलडोजर ने अपना काम शुरू किया। जावेद के घर के दूसरी तरफ की दीवार बुलडोजर की ताकत के सामने धाराशायी होती जा रही थी। ये पीछे की तरफ कमरे से अंदर की तरफ घुस चुका है और इतनी क्षति वो यहाँ पर पहुंचा चुका है इस मकान को। ये कमरा पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और धीरे धीरे कर करके ऐसे ही ये पूरे मकान को ढहाया जाएगा। यानी कि एक्शन हुआ है। प्रयागराज हिंसा को भड़काने के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के घर को गिरा करके ये संदेश दिया गया है। और हिंसा जो भड़की शुक्रवार को, वो सबसे ज्यादा प्रयागराज में भड़की है। 91 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं। पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई में सिर्फ जावेद का घर ही नहीं तोड़ा गया, उन नापाक इरादों को भी तोड़ने का संदेश दिया गया जो एक भीड़ की शक्ल अख्तियार कर शहर के सुकून को खत्म करते हैं। प्रयागराज से अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। दूसरी तरफ रांची में हुई हिंसा का भी यूपी कनेक्शन सामने आ रहा है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सहारनपुर से रांची गए लोगों ने हिंसा की साजिश को अंजाम दिया। जांच एजेंसियां अब इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने में जुट गई हैं। 10 जून को जब रांची सुलग रहा था, यूपी का सहारनपुर भी उसी वक्त दहकने लगा। रांची में मस्जिद से निकली भीड़ सड़कों पर पत्थर उठा चुकी थी, तो सहारनपुर में भी पत्थरबाज मस्जिद से निकलकर शहर की सड़कों पर जुट चुके थे। हालांकि कुछ इसी तरह का वाकया देश भर के करीब 1 दर्जन शहरों में भी हुआ, लेकिन रांची और सहारनपुर में हुई हिंसा का कुछ खास कनेक्शन है, जिस पर पुलिस और तमाम एजेंसियों की खास नजर है। सूत्रों का दावा है कि रांची हिंसा में बाहरी लोगों का हाथ था। ये भी कहा जा रहा है कि हिंसा से 1 सप्ताह पहले सहारनपुर से 12 लोग रांची पहुंचे थे। सहारनपुर से आए लोगों ने रांची में प्रदर्शन का खाका तैयार किया। इन्हीं बाहरी लोगों ने रांची के युवाओं के साथ कई बैठकें की। हिंसा के 1 दिन पहले इलाके में नुपुर शर्मा के पोस्टर भी लगाए गए थे। शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद रांची में अभी भी जो हालात हैं वो काफी संवेदनशील बने हुए हैं। धारा 144 लागू हुई है, लेकिन आज की सुबह कुछ बेहतर है। कई सारे इलाकों में लोग घर से निकलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो एपी सेंटर था इस पूरी हिंसा का, ये मेन बाजार का ये जो पूरा इलाका है, यहाँ अभी भी आप जो देखेंगे तो लगभग सारी दुकानें, जो भी प्रतिष्ठान हैं, वो सारे बंद हैं। और अगर कुछ दिखाई यहाँ पर पड़ेगा तो आपको बड़ी संख्या में सुरक्षा बल, यहाँ के स्थानीय पुलिस और जो कानून व्यवस्था की मशीनरी है वो दिखाई पड़ती है। लेकिन रांची पुलिस हिंसा के सहारनपुर कनेक्शन को अभी सार्वजनिक करने से बच रही है। माना यह भी जा रहा है कि सहारनपुर एंगल सार्वजनिक करने से कहीं असल आरोपी अंडरग्राउंड न हो जाए, इसलिए पुलिस सावधानी बरत रही है। जो जिस स्वरूप में हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, पर्दे के पीछे हो, डिप्लोमेटिकली हो, टैक्टिकल हो, दोषी फंसेंगे नहीं, दोषी बचेंगे नहीं और निर्दोष फंसेंगे नहीं। हिंसा के तीसरे दिन फिलहाल रांची में हालात काबू में हैं।
लेकिन पुलिस की पहरेदारी में आज सुबह भी शहर की सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। रांची के सड़कों पर ये पेट्रोलिंग की जा रही है उसी इलाके में जहां पर शुक्रवार को हिंसा हुई थी, प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके बाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। 2 लोगों की मौत, कई सारे लोग घायल, जिसमें पुलिसकर्मी भी थे। और पेट्रोलिंग के जरिए उन शरारती असामाजिक तत्वों को मैं संदेश देने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि दोबारा उस पूरी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई, IAS ऑफिसर, इसके साथ एक IPS, ADG लेवल रैंक के ऑफिसर को इसमें लगाया गया है। शुक्रवार की हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई। इनके परिवार सदमे में हैं और इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। किसने उसे हक दिया? सरकार कहाँ सोई है अभी? कहाँ सरकार सोई है? सरकार क्यों सोई है अभी? क्यों नहीं आवाज उठा रही है सरकार? शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि इंटरनेट सेवा आधी रात से बहाल कर दी जा चुकी है। रांची से आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर यह है कि जावेद मोहम्मद पंप के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। मोबाइल की जांच होगी। प्रयागराज हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी है, साजिश करता है, मास्टरमाइंड है। ऐसे में फॉरेंसिक जांच होगी उसके मोबाइल फोन की। जावेद पंप के मोबाइल फोन की जांच होगी। मास्टरमाइंड ने कैसे उकसाया भीड़ को, कैसे तैयार किया भीड़ को, कैसे एकजुट किया और कैसे प्रेरित किया कि वो पत्थर फेंक दे और जो सामने आए उसको चोटिल कर दे। डिलीट चैट्स, कॉल्स, सारी डिटेल्स निकाली जाएंगी। फॉरेंसिक जांच होगी पंप के मोबाइल फोन की। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। पंप के अवैध निर्माण को तो ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बख्श नहीं रही है पुलिस। लगातार हर तरफ से अब पंप घिरा हुआ नजर आ रहा है। मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच होगी। मोबाइल फोन की जांच से जो डिलीट चैट्स हैं, जो चैट डिलीट की होंगी, अब किस किस से चैट की, चैट में क्या क्या था, वो क्या कंटेंट था जो डिलीट किया गया, मोबाइल फोन पे जो कॉल्स हुई वो कॉल किस किस को हुई, कौन कौन इसमें सम्मिलित था, क्या बातचीत हुई, सारी चीजें खंगाली जाने वाली हैं। प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जावेद मोहम्मद पंप के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच हो। हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद पंप के घर पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। 3 बुलडोजर एक के बाद एक दीवारों को गिरा रहे हैं। मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद पंप खुद इस वक्त जेल में। पहले तोड़ा गया गेट, फिर तोड़ी गई बाहर की दीवार। इसके बाद बाहर के कमरे से निकाला गया सामान। फिर मकान को दोनों तरफ से तोड़ने में जुट गया बुलडोजर। छज्जों को खरोंचा गया, खंभों को तोड़ा गया और धीरे धीरे बुलडोजर का एक्शन आगे बढ़ता रहा। यह प्रयागराज में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद पंप का घर, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर कार्रवाई को तेज किया गया है। बुलडोजर ने अपना रुख कर लिया इस तरफ, यानी कि अब जो है बुलडोजर की मार दूसरी तरफ, मकान के दूसरी तरफ यहाँ पर जाती हुई हमको नजर आ रही है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है कार्रवाई, बिल्कुल यहाँ पर जो है कार्रवाई को तेज किया गया है। और यहाँ पर ये देखिए, ये फिर से जो है बुलडोजर जो है वो अब इस तरफ बढ़ रहा है, यानी कि बुलडोजर फिर से यहाँ पर एक्शन की तैयारी में हमको नजर आ रहा है। लगातार कार्रवाई जो है वो जारी है। जिस तरीके का समय दिया गया वो समय निकल गया और अब जो है इस कार्रवाई के जरिए सीधे तौर पर वार कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। और ये जो बल यहाँ पर मौजूद है वो यहाँ पर मकान पर चल रहे बुलडोजर की कार्रवाई को देखने के लिए वहां हजारों की भीड़ जमा थी। पुलिस के लिए लोगों को मकान से दूर रखना भी बड़ी चुनौती थी। हाथ में मोबाइल लिए लोग बुलडोजर के एक्शन का वीडियो बना रहे थे। एक तरफ तोड़फोड़ की हर कार्रवाई पर शोर मच रहा था, तो दूसरी तरफ मकान के बाहरी कमरे से निकले पार्टी के झंडे और कागजात को देखने के लिए होड़ मची थी। मोहम्मद जावेद पंप ऑल इंडिया वेलफेयर पार्टी का सदस्य है। पुलिस के मुताबिक जुमे की नमाज के बाद
प्रयागराज में जो हिंसा हुई थी इसका मास्टरमाइंड जावेद पंप बताया जा रहा है। पुलिस ने जावेद पंप को जेल भेजने के बाद बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। बीती रात ही घर के गेट पर नोटिस चिपका दिया गया। नोटिस में घर के लोगों से सुबह 11 बजे तक मकान खाली करने की अपील की गई थी। नोटिस के बावजूद घर में कोई भी शख्स सुबह 11 बजे तक नहीं निकलता दिखाई दिया। आखिरकार कड़ी सुरक्षा के बीच दोपहर 1 बजे के बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार किसी भी हाल में हिंसक प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बुलडोजर की कार्रवाई से यही नजीर रखी जा रही है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। प्रयागराज में हुई हिंसा को लेकर जावेद पंप के अलावा एमआईएम और एसपी के 2 नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हिंसा को लेकर मजदूर सभा के नेता आशीष पटेल के खिलाफ भी केस दर्ज किया जा चुका है। अभिषेक मिश्रा, प्रयागराज, आज तक। हिंसक प्रदर्शनों के दौर के बाद अब कानपुर में दंगाइयों पर बुलडोजर के एक्शन का दौर शुरू हो गया है। जिन्होंने कानपुर दंगों में पत्थर चलाए, गोलियां चलाए, अब उनके घरों, दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। तुम दंगे करोगे तो बुलडोजर बदला लेगा। तुम पत्थर फेंकोगे तो घर तुम्हारा भी जद में आएगा। ये बुलडोजर सिर्फ इमारत पर नहीं चल रहा, बल्कि दंगाइयों के मंसूबों को भी धराशायी कर रहा है। ये बुलडोजर सिर्फ इमारत को जमींदोज नहीं कर रहा, बल्कि हिंसा फैलाने वालों की जहरीली सोच को भी कुचल रहा है। क्या सोचा था दंगाइयों ने? हिंसा फैलाएंगे, नफरत फैलाएंगे, पत्थर चलाएंगे और बचकर निकल जाएंगे। अब बुलडोजर सबका हिसाब कर रहा है। ये इश्तियाक जफर हयात हाशमी का बेहद करीबी और यूं कहा जाए कि फाइनेंसर है, जो जिसके ऊपर जफर हयात हाशमी को फंडिंग करने का भी मामला सामने आया है। उसकी ये बिल्डिंग है जिसको कि आज गिराया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इस इमारत को अवैध, पहले इसका जो मानचित्र था, जो नक्शा था, वो पास नहीं था। पहले ही इसको अवैध निर्माण के तौर पर घोषित कर दिया गया था, इसके नोटिस दिए जा चुके थे। उसी संबंध में ये कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, पूरी इमारत को गिराया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर ने पहले कानपुर दंगे के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी के करीबी और लोकल मुस्लिम नेता मोहम्मद इश्तियाक की बिल्डिंग को जमींदोज किया। उसके बाद बुलडोजर ने जफर हयात हाशमी के एक और करीबी रियाज अहमद के निर्माणाधीन पेट्रोल पंप को ढहा दिया। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, एक एक दंगाई को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस तरह के केडीए की जमीनों पर इलीगल कंस्ट्रक्शन या अपनी जमीनों पर बगैर नक्शा पास कराए या नक्शा पास भी कराते हैं तो गलत रूप से बनाते हैं, तो वो एक अभियान लगातार केडीए कर रहा है। और इधर काफी भूमियां आपने देखा होगा कि 1000 करोड़ से ज्यादा भूमियों को खाली करा चुका है केडीए। उसी क्रम में ये भी आगे अभियान ये चल रहा है। कानपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। लोगों की गिरफ्तारी के बाद ही कानपुर के शहर काजी अब्दुल कुद्दूस कादी ने धमकी दी थी कि अगर किसी के घर पर बुलडोजर चला तो लोग कफन बांधकर सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन आज जब दंगाइयों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर का कहर बरपना शुरू हुआ तो किसी भी तरफ से कोई विरोध की आवाज नहीं उठी। उठती भी तो कैसे? दंगे के आरोपियों की जिन प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चला है वो अवैध निर्माण की कैटेगरी में आती थी, जिन्हें आज साफ कर दिया गया। लेकिन किसी भी घटना के 360 डिग्री आयाम होते हैं। किसी भी घटना में इंटेंशन, मेंसरिया, मोटिव, ऑब्जेक्टिव, फंडिंग, प्लानिंग सारी चीजें होती हैं और इस इन्वेस्टिगेशन की भी सारी चीजों को एग्जामिन किया जा रहा है। जिस बुलडोजर ने आज कानपुर के दंगों का हिसाब लिया है
वो बुलडोजर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शहर शहर हुए हिंसक प्रदर्शन के आरोपियों का भी हिसाब करेगा। ये बुलडोजर एक्शन हर उस शख्स के लिए सबक है जो विरोध प्रदर्शन को अपना संवैधानिक हक बताकर कानून को अपने हाथ में लेकर हिंसा फैलाने की फिराक में रहते हैं। सहारनपुर से मिलन शर्मा के साथ संतोष कुमार, कानपुर आज तक।